लास्ट टाइम हम लोगों ने यस एग्जैक्टली अभी हमने पूछा आर्टिकल 72 क्या है। आर्टिकल 72 के अंदर प्रेसिडेंट किसी को पार्डन करते हैं, ठीक है। व्हाट इज आर्टिकल 61? देख के नहीं बताना है, अगर आप गलती से देख रहे हो तो शट योर माउथ। यस, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, क्या है 61 इम्पीचमेंट, ओके। आर्टिकल 52 क्या है? यस, प्रेसिडेंट, देयर विल बी अ प्रेसिडेंट इन इंडिया, ओके। आर्टिकल 1 to 3 क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 123 1 to 3। यस एग्जैक्टली, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू द ऑर्डिनेंस, ठीक है। आर्टिकल 325 क्या है? हमारा वोटिंग राइट, यही है ना? यस। आर्टिकल 312 क्या है? देख के नहीं बताना है, आप लोग देख के बता रहे हो। आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज। आर्टिकल 310 क्या है? आर्टिकल 110 क्या है? मनी बिल, बजट है। तो आपको ये रटना है, याद करना है, देख के नहीं बताना है। आपके नोट्स किसी बच्चे को दे दो सेकंड थर्ड ग्रेड का, वो भी देख के बता देगा। यू डोंट हैव टू डू दैट। जैसे मैं आपसे रैंडमली पूछ रहा हूं वैसे ही एक दूसरे को पूछना है। आप 10 आर्टिकल पूछो, आपको अपने आप रट जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 14 क्या है? 14 क्या है? राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 32 क्या है? 32 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, वेरी गुड। आर्टिकल 29-30 क्या है? कल्चरल एजुकेशनल राइट्स फॉर माइनॉरिटीज। आर्टिकल 19 क्या है? स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच है 19। आर्टिकल 15 क्या है? 15 इक्वालिटी इन गवर्नमेंट जॉब है। 17 क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, ये आपको रटना है। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यस, लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ओके। तो आपको ऐसे रैंडमली याद करते हैं। बहुत सारे आर्टिकल मैंने आपको नहीं दिए। आर्टिकल 368 क्या है? 368 इज अमेंडमेंट। इमरजेंसी कौन सी आर्टिकल है? 352, 356, 360। तो हार्डली 20-25 आर्टिकल्स आपको दिए हैं, आप रैंडमली याद करो। आर्टिकल आते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे। जल्दी से हम लोग टॉपिक डिसाइड करो। हिस्ट्री करने, मुगल डायनेस्टी करना है, थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत बचा हुआ है, या इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट कर दे? मुगल डायनेस्टी करा ले, दोनों इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री का मुगल डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम कोई बच्चा हमसे पूछ रहा था यहाँ पे कि क्या मुगल डायनेस्टी को हटा दिया गया है सीबीएसई कोर्सेज इस बार आएगा? मेरे ख्याल से इस बार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मुगल डायनेस्टी सबसे ज्यादा आएगा, और आपके लिए नहीं हटाया गया है, ये कमिंग बच्चों के लिए हटाया गया है। जो आप 11th-12th में बच्चे आएंगे उनके लिए ये कोर्स डिलीट किया गया है, तो डोमेन में हट जाएगा। लेकिन जीएस पेपर में मुगल डायनेस्टी और ज्यादा आएगा। आपका जो डोमेन होगा अगले साल से, इस साल तो डोमेन में भी आएगा क्योंकि आपने मुगल डायनेस्टी पढ़ा है, 11th-12th में आप पढ़ के आए। अगले साल से डोमेन में हट जाएगा हिस्ट्री जिसका डोमेन होगा, बट जीएस में और ज्यादा क्वेश्चन आएगा क्योंकि अभी कंट्रोवर्सीज है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का नेचर है। जो भी न्यूज में रहता है उसमें ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप जल्दी से बताइए लास्ट क्वेश्चन, अमेंडमेंट करना है या मुगल्स करना है? ओके, चलिए आप मुगल्स करते हैं। वैसे हम सोचते हैं कि अमेंडमेंट करा के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करा दें? चलो अब मुगल्स करो, मुगल्स कर लो। मुगल से पहले थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत बचा हुआ है, आप लोग देख लो। तुगलक तक हम लोगों ने किया है ना? तो लिखो तुगलक, तुगलक बचा है, खलजी बचा है, सैयद लोधी, 4 बचे, 5-5 मिनट लगेगा। खलजी हो गया है, तुगलक लिखो, तुगलक डायनेस्टी। बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं कराएंगे, फटाफट आप लिख लो। आप तुगलक में सबसे पहले लिख लो
ruler of Khilji dynasty was, देखिए, खुसरो खान the last king of Khilji dynasty. Khilji dynasty का last king था खुसरो खान. खुसरो खान द लास्ट रूलर ऑफ खलजी डायनेस्टी. आपको नहीं दिख रहा होगा, आप आगे पीछे हो जाओ, इस तरफ आ जाओ. खुसरो खान द लास्ट रूलर ऑफ खलजी डायनेस्टी. आवाज नहीं आ रही है? व्हाट शुड आई डू फॉर दैट? आवाज नहीं आ रही पीछे? इको हो रही है? अब आ रही है? अब आ रही है? आ रही है? ओके. मैंने कहा खुसरो खान द लास्ट किंग ऑफ खिलजी डायनेस्टी was murdered by गाजी मलिक. इनका मर्डर किसने किया? गाजी मलिक ने. गाजी मलिक ये खिलजी डायनेस्टी के थे. Khusro Khan, the last king of Khilji dynasty, was murdered by Ghazi Malik, who became the next king with the name of Ghiyasuddin Tughlaq. ये अगला राजा बनता है दिल्ली सल्तनत का, अपना नाम रखता है गियासुद्दीन तुगलक. गियासुद्दीन तुगलक. तो यही गाजी मलिक है जिसने खलजी डायनेस्टी के लास्ट रूलर का मर्डर किया और गियासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली सल्तनत का अगला राजा बनता है और तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट करता है. He is the founder of Tughlaq dynasty. Got it? Ghiyasuddin Tughlaq was the founder of. इनके बारे में बहुत कुछ नहीं करना, आप लोगों को बस एक ही लाइन याद रखना है, ये तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर है. ठीक है. इनका एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है. इसके बाद इनका बेटा राजा बनता है, जिसके लिए बहुत क्वेश्चन आते हैं. आप लोगों ने नाम सुना होगा MBT, मोहम्मद बिन तुगलक. नाम सुना है? बहुत नाम आता है. इतना ज्यादा फेमस राजा है कि कई बार आजकल भी जब कोई बहुत ही एब्सर्ड ऑर्डर आते हैं अथॉरिटीज के, तो लोग कहते हैं तुगलकी फरमान है. तुगलकी फरमान हमारे बोलचाल की भाषा में यूज होता है. कोई अगर स्कूल में टीचर कुछ स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे दे, उल्टा पुल्टा ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑर्डर दे दे, कहते हैं तुगलकी फरमान है. ये यही तुगलक है जिनके लिए जाना जाता है तुगलकी फरमान. ओके, तो लिखिए नेक्स्ट रूलर इज मोहम्मद बिन तुगलक. 1325 से लेके 51 तक. मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51 तक 26 साल तक ये राजा रहे. MBT मीन्स मोहम्मद बिन तुगलक. ठीक है, टिक कर लीजिएगा 2-3 बार MBT को. इनके 2-3 काम पूछे जाते हैं. ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये तुगलकी फरमान? सबसे पहले इनके बारे में समझिए. अभी तक हम लोगों ने जितने डायनेस्टी के रूलर किए हैं दिल्ली सल्तनत में और आगे जितने करेंगे, उसमें सबसे इंटेलिजेंट रूलर ये है, सबसे पढ़ा लिखा रूलर ये है. कहते हैं कि इसको 30 से ज्यादा भाषा का ज्ञान था. गणित का, साइंस का, लॉजिक का, एस्ट्रोनॉमी का सारा ज्ञान था इसको उस टाइम. He was well educated, highly educated. ठीक है, लेकिन कुछ जो इन्होंने डिसीजंस लिए वो अकॉर्डिंग टू टाइम फिट नहीं बैठा, सब उल्टा होता चला गया. ठीक, तो इनको मोस्ट इंटेलिजेंट रूलर कहते हैं, वाइजेस्ट फूल कहते हैं. वाइजेस्ट फूल मतलब बुद्धिमान मूर्ख. पढ़े लिखे हैं, डिसीजंस फेल होंगे. अभी देखेंगे आप कौन सा डिसीजन कैसे फेल करेगा. तो कई सारे इनके, इनका रियल नाम था जौना खान. जौना रियल इनका नाम था जौना. उल्लू खान भी मिलेगा, उल्लू खान.
ये इनका नाम है। और मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से ये राजा बनते हैं। इन्होंने 5 ऐसे डिसीजंस लिए जो डिसीजन अच्छे थे। अभी आप भी एग्री करोगे हाँ सही डिसीजन है, लेकिन 5 डिसीजन फेल हो गया। ठीक है, तो इनके 5 डिसीजन क्या क्या थे? पहला डिसीजन है टैक्सेशन इन दोआ। टैक्सेशन इन दोआ, टैक्सेशन इन दोआ 1326 ईस्वी में। इन्होंने उस टाइम एम्पायर की रेवेन्यू कम थी तो टैक्सेशन लगाने का सोचा और टैक्सेशन का एरिया चुना दोआब। दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का जगह। गंगा और यमुना के बीच का जो जगह है इंक्लूडिंग इलाहाबाद, कानपुर, फतेहपुर, ये सब जो एरिया है यहाँ पे इन्होंने टैक्स लगाया और टैक्स की कैलकुलेशन गलत थी, उसका इम्प्लीमेंटेशन गलत था, जिसके कारण ये डिसीजन फेल हो गया। इनको बाद में कैंसिल करना पड़ा। ठीक है, दूसरा इनका दूसरा डिसीजन है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, राजधानी परिवर्तन, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। और ईयर है 1427। इसमें इन्होंने क्या सोचा? अगर आप लोग इंडिया को देखिए, इंडिया को रिकॉल करिए मैप पे, इंडिया की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। उस टाइम में दिल्ली थी। किसी को पता है इंडिया का कैपिटल दिल्ली किस सुल्तान ने बनाया था? लिख लीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक जब इंडिया का पहला दिल्ली सल्तनत का राजा बना तो उसने राजधानी लाहौर बनाई थी। ठीक है, लिख लीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक डैश लाहौर। इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया था। इल्तुतमिश शिफ्टेड इंडियाज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। अब इल्तुतमिश मेड इंडियाज कैपिटल टू दिल्ली। लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया। लाहौर पाकिस्तान एरिया में है आज की डेट में। आज की डेट में अगर आप इंडिया को रिकॉल करिए तो दिल्ली जो है, डू यू ऑल थिंक दिल्ली इज सेंट्रली लोकेटेड? इंडिया के बीचों बीच है दिल्ली? नहीं है। दिल्ली ऊपर की तरफ है, नॉर्थ में है, उत्तर में है। तो इन्होंने सोचा कि राजधानी बीच में होना चाहिए, ऐसी जगह जहां से हम चारों तरफ एक इक्वल डिस्टेंस हो और कंट्रोल करना आसान हो जाए। अच्छा आइडिया था कि गलत था? अच्छा आइडिया था। दूसरा कारण था कि उस टाइम दिल्ली पे बहुत सारे मंगोल आक्रमण होते थे जो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर से आक्रमण होते थे। अगर कोई इंडिया में अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर से एंटर करेगा तो दिल्ली तो बहुत पास मिलेगा उसको। पंजाब बॉर्डर क्रॉस किया, दिल्ली आ गया। तो उसने सोचा कि दिल्ली को और शिफ्ट, कैपिटल को साउथ की तरफ शिफ्ट कर ले तो आक्रमण से हम बचा लेंगे, हमें टाइम मिल जाएगा। आइडिया अच्छे थे कि नहीं थे? दोनों अच्छा कारण था। तो इन्होंने कैपिटल को दिल्ली से कहां शिफ्ट किया? दौलताबाद। कहां शिफ्ट किया? दौलताबाद। देखिए, he shifted India's capital from Delhi to ये सारे मोहम्मद बिन तुगलक का ही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद शिफ्ट करी। देवगिरी था जिसको दौलताबाद का नाम से जाना जाए, और ये महाराष्ट्र में है। He shifted India's capital from Delhi to Daulatabad in Maharashtra. Then he shifted India's capital from Delhi to Daulatabad, ब्रैकेट में महाराष्ट्र। ठीक है, और ये भी फेल हो गया। फेल क्यों हो गया? इसने ऑर्डर किया कि दिल्ली में जितने लोग हैं सब दिल्ली छोड़कर दौलताबाद जाएंगे। ये तो इलॉजिकल हुआ ना। आपको ऑफिस ले जाना, आप ऑफिस ले जाओ, राजा के दरबार ले जाओ, सारे लोगों को ऑर्डर देने का क्या मतलब है? इसमें कई लोग रास्ते में ही मर गए भूख से, प्यास से, और फाइनली लोगों ने रिवोल्ट किया एंड ही हैज टू कैंसिल द डिसीजन।
फिर इनको वापस लेना पड़ा। ठीक है, तीसरा लिखिए इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। तीसरा है टोकन करेंसी। टोकन करेंसी, इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी 1429। इसमें क्या किया इन्होंने, उस टाइम इंडिया में जो करेंसी चलता था वो सिल्वर कॉइन चलते थे, चांदी के सिक्के चलते थे। उस टाइम चांदी की कमी थी, शॉर्टेज हुई, तो सिक्का बनाने में दिक्कत होने लगी। तो इन्होंने क्या किया, चांदी की जगह पे ब्रॉन्ज करेंसी इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, लेकिन अब करेंसी को प्रिंट करने का कोई सही ऑप्शंस नहीं था कि सिर्फ मिंट में ही हो, राजा के मिंट में ही हो। ठीक, तो लोग हर कोई अपने घर में करेंसी बनाने लगे और इन्होंने कहा कि लोग ब्रॉन्ज करेंसी को चांदी की करेंसी से बदल सकते हैं। आप ब्रॉन्ज करेंसी लेके आइए, मैं राजा हूं मेरे दरबार में, बदले में हम आपको सिल्वर करेंसी देंगे। अब घर घर में लोग ब्रॉन्ज करेंसी बनाने लगे और लेके पहुंच गए राजा के दरबार में, सिल्वर लेके जाने लगे। एक राइटर लिखता है कि राजा के दरबार के सामने बिल्कुल पहाड़ सा टोकन करेंसी लग गया, इतने जमा हो गए। अगर मिंटिंग का सही सिस्टम होता कि लोग फर्जी प्रिंट ना कर पाए तो सक्सेस हो जाता। तो ये डिसीजन भी कैंसिल करना पड़ा, ये भी वापस लेना पड़ा। ठीक है, लिख लीजिए टोकन करेंसी पे। नेक्स्ट, लास्ट तो हम वैसे ही बता दिए, लिखिएगा नहीं। एक इन्होंने कराची एक्सपेडिशन किया, चाइना पे अटैक करने का टारगेट था। वो भी आइडिया सही था, लेकिन समय गलत चूज कर लिया। सर्दी के टाइम में, विंटर के टाइम में अटैक कर दिया। विंटर में आप हिमालय पे जाके अटैक करोगे तो आपको नुकसान होगा। ठीक है, अगला एक था इनका कराची एक्सपेडिशंस, ये ईरान को जीतना चाहते थे, वो भी फेल हो गया। तो पांचों डिसीजन इनका एक एक करके फेल हो गया एंड दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड द वाइजेस्ट फूल। एक राइटर लिखता है ये अपने समय से 200 साल पहले हो गए, ये 200 साल बाद अगर होते तो बहुत ही सक्सेसफुल राजा होते। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद अच्छा, अब चूंकि एक एक करके इनके सारे स्कीम फेल हो रहे थे तो लोगों में क्या मैसेज जाएगा, राजा कैसा है, राजा बेवकूफ है। तो कई जगह स्टेट में रिवोल्ट होना स्टार्ट हुआ, विद्रोह होना स्टार्ट हुआ। इन्हीं के टाइम में दो बहुत बड़ा एम्पायर इंडिया में बना है साउथ में, लिख लीजिए विजयनगर। विजयनगर was founded by Hariher and Bukka in 1336. विजयनगर 1336 में बना है। जब ये राजा थे उसी टाइम साउथ में विजयनगर बना है और बनाया है हरिहर एंड बुक्का, दोनों ब्रदर थे, भाई थे, हरिहर एंड बुक्का। फाउंडर ऑफ विजयनगर डायनेस्टी 1326, हरिहर एंड बुक्का। और इन्हीं के टाइम एक दूसरा भी एम्पायर बना है साउथ में, फाउंडेशन ऑफ बहमनी। बहमनी 1340 में, विजयनगर एंड बहमनी 1340 में। इसके फाउंडर हैं हसन गंगू। विजयनगर 1326 में हरिहर एंड बुक्का ने बनाया। देन बहमनी BAHMANI, बहमनी दूसरा राज्य बना साउथ में 1340 में और इसे बनाया हसन गंगू ने। हसन गंगू, he was the founder of this. Next, अगला तुगलक रूलर लिखिए फिरोज शाह तुगलक। फिरोज मोहम्मद बिन तुगलक इज ओवर। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज
शाह तुगलक, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इनके बारे में भी। फिरोज शाह तुगलक, हाँ विजयनगर बहमनी दोनों साउथ में था और दोनों में लड़ाइयां हुई है, दोनों लड़ते लड़ते खत्म हो गए थे दोनों स्टेट। अगला लिखिए फिरोज शाह तुगलक। अब थोड़ा एक दो पॉइंट समझिए फिर फिरोज शाह तुगलक लिखिएगा। अभी हमने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत पढ़ा लिखा राजा था, इंटेलिजेंट रूलर था। तो जो पढ़ा लिखा होगा, इंटेलिजेंट रूलर होगा, वो अपने डिसीजन में रिलीजन को इन्वॉल्व नहीं करेगा। वो थोड़ा सेकुलर टाइप का था, ठीक है, पढ़ा लिखा आदमी है। तो और रिवोल्ट भी होने लगा इनके टाइम में। तो इनके बाद फिरोज शाह तुगलक जब आते हैं, इन्होंने सारे रिलीजियस हेड को साइड कर दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने फिर से सबको वापस बुला लिया। तो इनके सारे डिसीजंस, मोस्ट ऑफ द डिसीजन रिलीजन से इंपैक्टेड होगा, रिलीजन इन्फ्लुएंस होगा। लिखिए, ही इंट्रोड्यूस्ड जजिया टैक्स, ही इंट्रोड्यूस्ड जजिया टैक्स। अब ये जजिया टैक्स क्या है, किसी को पता है? ये जजिया एक कर होता था जो सिर्फ नॉन मुस्लिम से लिया जाता था, धर्म के नाम पे लगाया जाता था। जो मुस्लिम्स होते थे उनको नहीं देना है, जो मुस्लिम्स नहीं है उनको देना है। तो ये धर्म को, अपने रिलीजियस हेड को खुश करने के लिए कि हम देखिए नॉन मुस्लिम से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इन्होंने लगाया। नेक्स्ट, he founded फिरोजाबाद, जौनपुर, कई सारे शहर इन्होंने बसाए थे। फिरोजाबाद, जौनपुर, हिसार, ये इनके शहर हैं। फिरोजाबाद, जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर, हिसार, HISAR, हिसार। और इन्होंने इरिगेशन के लिए बहुत काम किया है, कई सारे कैनाल्स बनवाए। और लिख लीजिए, he did lot of work to improve irrigation, he improved irrigation, he improved irrigation, he started a new department, दीवान एक खैरात, दीवान एक खैरात। ये गरीबों को दान देने के लिए ये डिपार्टमेंट बनाया था। दीवान एक खैरात, खैरात मतलब होता है भीख देना। तो गरीबों की हेल्प करने के लिए दीवान एक खैरात नाम से एक नया डिपार्टमेंट बनाया। अल्लाह, खिलजी डायनेस्टी इज ओवर। खिलजी डायनेस्टी का लास्ट रूलर लिख लीजिए, मोहम्मद शाह तुगलक। लास्ट रूलर वाज मोहम्मद शाह तुगलक, मोहम्मद शाह तुगलक। द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी वाज मोहम्मद शाह तुगलक, ठीक है। और इनके टाइम का एक सबसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, इन्हीं के टाइम में इंडिया पे तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। और कहते हैं 1 महीना तक दिल्ली को लूटा था, पूरे दिल्ली को जला दिया था उसने, ठीक है। और उसको रोकने वाला कोई नहीं था, ये बहुत ही कमजोर राजा थे, he could not stop it। तो लिखिए, तैमूर invaded India in 1398-99 during his time। तैमूर
attacked India in 1398-99 during his time. मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम में तैमूर ने इंडिया पे आक्रमण किया था और बहुत ही फैनेटिक रूलर था, ठीक है। दिल्ली को कहते हैं महीनों लूटा और लूटने के बाद जला दिया, छोटे छोटे बच्चों को, वेमेन को, सबको मारा, हजारों लाखों लोगों को मारा इसने, तैमूर ने। समझ आ गया? आप लोग पता है करीना नाम है और सैफुद्दीन के बेटे का नाम तैमूर, पता है सबको? एक्टर एक्ट्रेस बारे में सब कुछ पता रहता है ना। और जब उसका नाम रखा गया था तैमूर तो बहुत बवाल हुआ, लोगों ने ऑब्जेक्शन किए थे कि तैमूर क्यों? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि तैमूर वाज अ वेरी नोटोरियस रूलर, वेरी बैड रूलर, वेरी फैनेटिक रूलर, क्रूएल रूलर, जिसने लाखों लोगों को दिल्ली में मारा है, इनोसेंट लोगों को लूटा है, जलाया है, उसके नाम पे दैट्स व्हाई द पार्ट वाज। नेक्स्ट अगला डायनेस्टी के सैयद डायनेस्टी, बस एक और डायनेस्टी बचा है, सैयद डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के बाद सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी टाइम है 14 to 50। सैयद डायनेस्टी फाउंडर वाज खिज्र खान, खिज्र खान, खिज्र। और ये तैमूर का रिप्रेजेंटेटिव था। तैमूर लंच इंडिया में अटैक किया और दिल्ली को लूट के गया, तो वापस जाने टाइम वो अपने रिप्रेजेंटेटिव खिज्र खान को दिल्ली में छोड़ गया। वही खिज्र खान सैयद डायनेस्टी के नाम से अगला डायनेस्टी बनाता है, ठीक है। खिज्र खान ब्रैकेट में लिख लीजिए तैमूर नॉमिनी या रिप्रेजेंटेटिव, तो समझ आ जाएगा। खिज्र खान। इस डायनेस्टी में कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को। अगला डायनेस्टी की लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, लोधी, लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी 1451 से लेके 1526 तक। बहलोल लोधी वो द फाउंडर, बहलोल लोधी फाउंडर था, बहलोल लोधी, he was the founder, बहलोल लोधी was the founder। ये 51 से 88 तक थे, 1451 to 88, he was the founder of this dynasty। अगला है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन आता है उससे। सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी टाइम इज 1488 to 1517। इनके बारे में पहला क्वेश्चन आता है, he founded a new city। कौन सा शहर? सिकंदराबाद, आगरा। आगरा बनाया इन्होंने। He founded आगरा सिटी। आगरा सुने आप लोग? किस लिए फेमस है? ताजमहल। और वो ताजमहल की तरफ आ रहे हैं। तो he founded आगरा सिटी। और दूसरा पॉइंट, इन्होंने जमीन नापने के लिए एक मेजरमेंट इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम है गज ए सिकंदरी। बस दो ही पॉइंट लिखिए इसमें, गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी जमीन नापने का एक मेजरमेंट था, मेजरमेंट टू मेजर लैंड, लैंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लिख लीजिए। और एक और पॉइंट लीजिए, ये कवि थे,
ठीक है। इन्होंने कई सारी कविताएं लिखी है। इन्होंने गुलरुखी पेन नाम से कविताएं लिखी है। He wrote poems with the pen name Gulrukhi. He wrote poems, he composed poems with the name of pen name Gulrukhi. Gulrukhi. अब हम पता पेन नेम क्या होता है? जैसे प्रेमचंद है, प्रेमचंद का रियल नाम नहीं है, उनका पेन नेम है। रियल नेम क्या था? धनपत राय। क्या था उनका रियल नेम? धनपत राय। ही रोट विद द नेम ऑफ पेन नेम, ठीक है, प्रेमचंद। अगला रूलर लिखिए, ये लास्ट रूलर है डायनेस्टी का, इब्राहिम लोदी। इसके साथ दिल्ली सल्तनत खत्म। अब हम मुगल डायनेस्टी में आ जाए। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे, लास्ट रूलर इज इब्राहिम लोदी। पहला पॉइंट लिखिए, ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी एंड दिल्ली सल्तनत। Ibrahim Lodi was the last ruler of Lodi dynasty. और इब्राहिम लोदी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। हाँ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर के साथ ये हार गए और बाबर ने मुगल डायनेस्टी फॉर्म किया। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1536 he was defeated in first battle of Panipat by Babur. He was defeated in first battle of Panipat in 1526 by Babur. He was defeated in the first battle of Panipat by Babur. इसके साथ ही लोधी डायनेस्टी खत्म, दिल्ली सल्तनत खत्म। अब बाबर इंडिया में नया डायनेस्टी फाउंड करेगा एंड दैट इज द मुगल डायनेस्टी। हेडिंग लिख लीजिए, मुगल डायनेस्टी। बातें नहीं, ब्रेक नहीं है। नाउ आप एक पॉइंट लोधी डायनेस्टी में और लिख लीजिएगा। लोधी दिल्ली सल्तनत में जो 5 डायनेस्टी है, स्लेव डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी, इस पांचों में पहले 4 टर्क्स हैं और 5वां लोधी अफगान है। लिख लीजिए, लोधीज वर अफगान्स। लोधीज अफगान थे। पूछा जाता है कौन सी डायनेस्टी अफगानों की थी? इट वाज लोधी डायनेस्टी। अब हम लोग आ गए मुगल्स में। पहला लिखिए, मुगल डायनेस्टी के बारे में 2 पॉइंट लिखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुगल डायनेस्टी इंडिया में बनता है 1526 ईस्वी में। किसी को पता है मुगल डायनेस्टी कब एंड हुआ इंडिया में? 1770 में। मुगल डायनेस्टी इंडिया में कब तक थी? इंडिया में
मुगल डायनेस्टी था 1857 की क्रांति तक। लास्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी बहादुर शाह जफर वाज एक्साइल्ड टू रंगून इन 1857, 1857। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 331 साल का टाइम है, 331 इयर्स। ठीक है, अब इस 331 साल में इंडिया में टोटल 17 मुगल रूलर ने रूल किए हैं, 17 राजाओं ने रूल किया है। इस 17 में से जो पहले 6 हैं उनको ग्रेट मुगल्स कहा जाता है। ठीक है, और पहले 6 हैं बाबर, अभी हम एक एक करके देखिए, हुमायूं, जहांगीर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। 6 हो गए। औरंगजेब की डेथ होती है 1707 ईस्वी में। ठीक, और 1526 में बाबर ये फाउंड करता है। इसके बाद के जो रूलर्स हैं 11 रूलर्स, उसमें हार्डली आप लोगों ने एक दो का नाम सुना होगा, सुना भी नहीं होगा। हम लोग ज्यादातर यही इन्हीं रूलर्स का नाम सुनते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थे, पावरफुल थे, इसलिए इनको ग्रेट मुगल्स कहते हैं। द फर्स्ट 6 मुगल रूलर्स आर कॉल्ड ग्रेट मुगल्स। ठीक है, और बाकी पीछे के जो 11 हैं उनको कहते हैं लेटर मुगल्स। ठीक है, अब एक एक करके हम देखेंगे। पहले बाबर, लिख लीजिए बाबर। बाबर 1526 से लेके 1530, पहला रूलर बाबर। 1526 से 1530, पहला पॉइंट लिखिए, फाउंडर। फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी। किस लड़ाई में इसने मुगल डायनेस्टी फाउंड किया? पानीपत की पहली लड़ाई। ठीक है, फाउंडर ऑफ व्हाट? मुगल डायनेस्टी। पीछे भी आप लिखे, वही हम रिपीट कर रहे हैं। फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से। ठीक, और कहते हैं कि ये अभी मैंने पीछे की उसमें 2 इंपॉर्टेंट रूलर्स का नाम लिया, एक तैमूर का नाम लिया जो बहुत पावरफुल रूलर था, और एक बहुत पहले मैंने चंगेज खां का नाम लिया, वो भी बहुत पावरफुल रूलर था। ठीक है, और बाबर के लिए कहते हैं कि ये दोनों से रिलेटेड था, दोनों से ब्लड रिलेशन था। ठीक है, तो लिख लीजिए, बाबर वॉज descendant of Taimur from father side। तैमूर से इनका फादर साइड का रिलेशन था, तैमूर से फादर साइड का रिलेशन था, और चंगेज खां से मदर का रिलेशन था, मदर साइड का रिलेशन था। मामा कोई होंगे तो इनके अंडर 2 ग्रेट रूलर्स के डायनेस्टी का ब्लड है। तो नेचुरली ही विल बी वेरी इंटेलिजेंट, टैलेंटेड। ये पूछा जाता है कभी कभी कि बाबर तैमूर से मदर साइड से रिलेटेड था कि फादर साइड से? तो तैमूर से फादर साइड से रिलेटेड था और चंगेज खां से मदर साइड से। नेक्स्ट, ऑटोबायोग्राफी, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। He wrote his autobiography तुजुक-ए बाबरी, तुजुक-ए-बाबरी। He wrote his autobiography तुजुक-ए-बाबरी in Turkish language। इंपॉर्टेंट है, टर्किश लैंग्वेज को टिक करिएगा। पूछा जाता है कि इन्होंने किस लैंग्वेज में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है? टर्किश लैंग्वेज में। ठीक है, और तुजुक-ए-बाबरी इंडिया की ज्योग्राफी जानने के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। उसमें इन्होंने इंडिया के उस टाइम की ज्योग्राफी का बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन किया है, एनिमल्स का, प्लांट्स का, बर्ड्स का, सारे डिस्क्रिप्शन है उसमें।
इसी को बाबरनामा कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। ये है बाबरनामा, तो लिख लीजिए ब्रैकेट में बाबरनामा। अगला रूलर के हुमायूं, नेक्स्ट रूलर है हुमायूं। बाबर की डेथ भी पूछी जाती है, लिख लीजिए बाबर डाइड इन 1530, 1530 में नेचुरल डेथ है बाबर की। डाइड इन 1530, 1530 में। अच्छा एक पॉइंट सुन लीजिए, बाहर के बारे में लिखिएगा नहीं। बाबर ने इंडिया में गन पाउडर और आर्टिलरी इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। बंदूक से लड़ना, गन पाउडर से लड़ना पहली बार इंडिया में यही लेके आया। लिख लीजिए कहीं पे, इंट्रोड्यूस गन पाउडर एंड आर्टिलरी इन इंडिया। ही इंट्रोड्यूस्ड गन पाउडर एंड आर्टिलरी इन इंडिया। गन पाउडर एंड आर्टिलरी इन इंडिया। हाँ, बाबर का मकबरा लिख लीजिए। हिज टूम इज इन लाहौर। बाबर वाज बरीड इन लाहौर। बाबर का टूम पूछा जाता है। टूम ग्रेट ऑल 5-6 मुगल्स का याद रखिए। नेक्स्ट लिखिए हुमायूं। आप 1530 से 40, हुमायूं का टाइम देखिए 1530 से 40 और फिर 15 से 55, 56 ब्रेक है इनका, बीच में 15 साल का ब्रेक है। लिखिए हुमायूं में बाबर, हुमायूं में पहला पॉइंट लिखिए, he was defeated by शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी इन बैटल ऑफ चौसा, बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई है, बैटल ऑफ चौसा। he was defeated by शेर शाह सूरी in battle of चौसा in 1540। बैटल ऑफ चौसा 39 से 39, 1539। और इसी लड़ाई में इनको हरा के शेरशाह ने इनसे मुगल ऐसी छीन लिया था। शेरशाह बिकेम द रूलर। आज ही टू लीव इंडिया, इनको इंडिया छोड़ के भागना पड़ा था। ये इंडिया से ईरान भाग गए थे, ठीक है। 1539 चौसा की लड़ाई 1539 में हुई है, जिसमें शेरशाह ने इनको हरा के दिल्ली की गद्दी छीन ली थी। शेरशाह बिकेम द रूलर। नेक्स्ट लिखिए, उसके बाद ये वापस इंडिया आए। शेरशाह के मरने के बाद वापस आए थे, इन्होंने अपनी गद्दी वापस पाई, लेकिन राजा बनने के जस्ट 1 साल के बाद इनकी मृत्यु हो गई। पूछा जाता है कैसे मरे, लिख लीजिए, he fell from लाइब्रेरी। इनका दिल्ली में लाइब्रेरी है दीन पनाह नाम से, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के इनकी मृत्यु हो गई। He died while falling from the stairs of his library. He died while falling from his library. लाइब्रेरी का नाम है दीन पनाह। दीन पनाह लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के इनकी मृत्यु हो गई। अब एक हिस्टोरियन लिखता है, हुमायूं शब्द का मतलब होता है वेरी लकी।
He died while falling from library in Panna. हुमायूं शब्द का मतलब होता है वेरी लकी। एक इतिहासकार लिखता है कि though his name was very lucky but he was the most unlucky ruler of the Mughal empire। जब वो राजा बने तो बड़े बड़े दुश्मन थे, शेरशाह जैसा। और जब शेरशाह जब कोई दुश्मन नहीं रहा, जब उनके लिए था कि वो बिना किसी डिस्टर्बेंस के रूल कर सकते हैं, तो उनकी सीढ़ी से गिर के मृत्यु। शेरशाह ने नाम चेंज किया होगा, दोनों लिखे, दीपना और शेरमंडल दोनों लिखे। अब अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है वो लिखे अकबर। अकबर अकबर से पहले शेरशाह के बारे में दो पॉइंट दिखा दें कि अकबर से पहले शेरशाह है। बीच ये मुगल डायनेस्टी के नहीं है, लेकिन ठीक है, तो सब एडिंग करके का लिखना है। लिख लीजिए सूर डायनेस्टी। सूर डायनेस्टी आया बीच में 1540 से लेके 1555 तक, 15 साल के लिए। इससे पहला लिख लीजिए शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी 1540 से 45 तक, ये 5 साल राजा रहे हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट राजा है ये। शेरशाह सूरी वन ऑफ द ग्रेट इंडियन रूलर्स हैं। सिर्फ 5 साल में इन्होंने इतना काम किया है जिसको आगे कई राजाओं ने फॉलो किया। तो लिख लीजिए शेरशाह डिफीटेड हुमायूं एंड फाउंडेड सूर डायनेस्टी। He built Grand Trunk Road, GT Road. He built Grand Trunk Road, जिसको GT Road बोलते हैं। GT Road यहाँ है इलाहाबाद में है। ये यही रोड है जो शेरशाह ने बनाया है, और ये रावलपिंडी को कलकत्ता से जोड़ता है रोड, ठीक है। Most part of this road today is known with the name of NH2, National Highway 2, ठीक है। जीटी रोड इन्होंने ही बनाया है, जीटी रोड। नेक्स्ट ही बिल्ट पुराना किला इन दिल्ली। ही बिल्ट पुराना किला इन दिल्ली। आज भी दिल्ली में बहुत फेमस है पुराना किला, लोग जाते हैं घूमने। पुराना किला इन दिल्ली। He built पुराना किला इन दिल्ली। He died while capturing Kalinjar Fort. He died while capturing Kalinjar Fort. कालिंजर का किला जब ये जीत रहे थे 1545 ईस्वी में, तभी इनकी डेथ हो गई। और कहते हैं कि इनका जो टैंक था वो ब्लास्ट कर गया और इनकी डेथ हो गई। कालिंजर फोर्ट। एक दो पॉइंट इनके बारे में सुनिए। इनके टाइम में कहते हैं कि पूरे एम्पायर में बहुत ही शांति थी, कोई क्रिमिनल्स नहीं था, कोई क्राइम नहीं था। एक बहुत बड़ा इतिहासकार इनके ऊपर लिखते हैं, शेर खान क्या नाम, राइटर का नाम है शेरवानी कोई है। वो लिखते हैं कि इनके टाइम में अगर रात के 12 बजे कोई 80 साल की ओल्ड लेडी महिला अगर अपने सर पे बास्केट में गोल्ड, डायमंड, ज्वेलरी सब लेके जाए तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस महिला की तरफ नजर उठा के देख ले।
क्या आज भी ऐसा ही है? आज की स्थिति ये है, दिन में भी लेडीज ज्वेलरी, रियल ज्वेलरी पहन के निकलने से डरती है। अगर कहीं निकल गई, कितना सेफ है हम सब लोग जानते हैं। तो उसका कारण ये था, इन्होंने क्या किया था, जिस सर्किल में ये क्राइम होता था, मान लीजिए किसी के साथ चोरी हो गई, जिस सर्किल में चोरी हुआ उस सर्किल के पुलिस ऑफिसर को उसका कॉम्पनसेशन देना पड़ता था। तो मानना था इनका कि बिना पुलिस के मिलीभगत के नहीं होता है। तो अगर आप ऑफिसर को ही पनिशमेंट दोगे तो नेचुरली लॉ एंड ऑर्डर विल फॉलो इन लाइन। तो नेक्स्ट अगला जुमला लिखिए। अकबर, अच्छा एक और बता दें इनके बारे में। इन्होंने क्या किया था, रास्ते पे रोड बनवाए, बहुत सारे रोड बनवाए, रोड के दोनों तरफ छायादार पेड़ लगाए थे और हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे सराय बनवाया था। उस सराय में, सराय इज द रेस्टिंग प्लेस, ठीक है, उस सराय में लोगों के रुकने के लिए सारी व्यवस्थाएं थी, खाना पानी सब कुछ था, हर 2, 3, 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो कोई भी जो ट्रैवलर्स हैं, रास्ते में आपको देर हो गई, शाम हो गया, भूख लग गई, प्यास लग गई, आप रेस्ट कर सकते हो। तो इतना केयर ये लोगों का करते थे। नेक्स्ट अकबर लिखिए। अकबर, अकबर became the ruler at the age of 14, 14 साल की उम्र में राजा बना था अकबर। अकबर became the king at the age of 14, 1414। 14 साल की उम्र में राजा बना अकबर। अकबर का टाइम देखिए 1556 से लेके 1605, 49 साल रूलर है, 49 इयर्स। इनका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, बादशाह गाजी के नाम से जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और ये राजा बने थे काला नौर में। पूछा जाता है कि इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? काला नौर। काला नौर ये पंजाब में एक जगह है। जिस टाइम हुमायूं की डेथ हुई ये पंजाब में थे, काला नौर, वहीं पे इनका राज्याभिषेक हुआ, कोरोनेशन हुआ। He was made the king in कालानौर in पंजाब। और चूंकि बहुत कम एज थी, इनकी 14 साल एज थी, तो इनका एक केयर टेकर भी अपॉइंट किया गया, ठीक है, बहुत नाम उनका पूछा जाता है। और वो 4 साल तक इनके साथ रहेंगे। बैरम खां तो नहीं, बैरम खां वॉज अपॉइंटेड बैरम खां। और ये बैरम खां के अंडर भी इनके प्रोटेक्शन के लिए अपॉइंट किया गया था। और अगले 4 साल तक ये बैरम खां की अकॉर्डिंग काम करेंगे। 18 साल के होने के बाद ये बैरम खां को हटा देंगे और सारे डिसीजन होंगे। बैरम खां was appointed his regent or protector or guardian। नेक्स्ट इनके टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 ईस्वी। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी हारा, बाबर जीता और मुगल डायनेस्टी बना। अब पानीपत की दूसरी लड़ाई होगी। अकबर की सेना लेड बाय बैरम खां। अकबर सेना को लीड कौन करेगा? बैरम खां, ठीक है। और आर्मी जनरल का नाम आएगा अभी। और सूर डायनेस्टी का आर्मी होगा लेड बाय हेमू। दोनों में लड़ाई होती है।
सुरु डायनेस्टी हार जाता है और मुगल डायनेस्टी जीत जाती है, अकबर की सेना जीत जाती है और अकबर कंटिन्यू आता है। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन हेमू ये आदिल शाह का जनरल था, जो आदिल शाह लास्ट रूलर था लोधी डायनेस्टी का, ये इसका आर्मी जनरल है हेमू। तो हेमू के बीच हेमू एंड बैरम खान, ये हेमू और बैरम खान के बीच लड़ाई हुई थी। बैरम खान अकबर की आर्मी को लीड कर रहा था और हेमू आदिल शाह की आर्मी को लीड कर रहा था। लड़ाई हुई, हेमू हार गया और बैरम खान जीत गया। अकबर रिमूव बैरम खान इन 1560, 1560 में बैरम खान को हटा देते हैं। 1560 में जस्ट 4 साल के बाद, क्योंकि उनकी एज 18 साल हो गई है। अकबर रिमूव बैरम खान इन 1560, 1560 में। और इसके बाद अगला जो 2 साल है 60 से लेके 62 तक, उस टाइम अकबर के डिसीजन पे उसकी मदर का इन्फ्लुएंस रहता है। ठीक है, 2 साल तक अकबर के जो डिसीजन होते हैं इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज मदर। तो इस 2 साल के टाइम को हिस्टोरियन लिखता है पेटीकोट गवर्नमेंट। लिख लीजिए, एक वर्ड मिलेगा आपको। अकबर वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ महम अंगा एंड महम अंगा। Akbar was under the influence of Maham Anga from 1560 to 62. This is called Petticoat government. Petticoat government. 1560 से 62 2 साल पेटीकोट गवर्नमेंट कहते हैं, क्योंकि उनके मदर का इन्फ्लुएंस था सारे डिसीजन पे। नेक्स्ट, अगला इंपॉर्टेंट देखिए, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। नाम सुना है? किसके बीच हुआ था? हल्दी घाटी लड़ाई पूछी जाती है, महाराणा प्रताप और अकबर के आर्मी के बीच। लिख लीजिए, बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576। हल्दी घाटी 1576 between Rana Pratap, ruler of Mewar, and Mughal army led by Man Singh. Rana Pratap कहाँ के राजा थे? राणा प्रताप मेवाड़ के, और मुगल डायनेस्टी का आर्मी जनरल कौन था? मान सिंह। ये भी राजपूत है, देखिए मान सिंह। अकबर के आर्मी को एक राजपूत जनरल लीड कर रहा है, मान सिंह, और राजपूत रूलर से ही लड़ाई है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, अकबर स्टार्टेड अ न्यू रिलीजन कॉल्ड दीन-ए-इलाही। नाम सुना है? दीन-ए-इलाही इन 1581, 1581। दीन-ए-इलाही इन 1581, 1581 में ये स्टार्टेड अ न्यू रिलीजन। एक्चुअली ये न्यू रिलीजन नहीं था, ये कई सारे रिलीजनों के अच्छी चीज़ों को मिला के बनाया गया था। He started a new religion, Deen-e-Ilahi, in 1581, 1581, 1581 में। Birbar was the only Hindu who followed this religion. जो आपने दीन-ए-इलाही लिखा है अकबर में, दीन-ए-इलाही, ये बीरबल ने फॉलो किया था। ही वाज द ओनली हिंदू हु फॉलोड दिस।
जहाँ पे हुमायूं लिखा है, हुमायूं में लिख लीजिए, हुमायूं का टोम दिल्ली में है। हुमायूं टोम इज वेरी फेमस इन दिल्ली। हुमायूं टोम दिल्ली में है। हुमायूं was buried on the bank of यमुना रिवर in दिल्ली। हुमायूं एक पॉइंट और लिखिएगा, हुमायूं की बायोग्राफी उसकी सिस्टर ने लिखी है। लिख लीजिए हुमायूं में, क्या नाम है उसकी सिस्टर का? हुमायूं की ऑटोबायोग्राफी है हुमायूं नामा, जो उसकी सिस्टर गुलबदन बेगम ने लिखा है। लिख लीजिए हुमायूं नामा, ये दोनों हुमायूं में लिखना है आपको। हुमायूं नामा was written by गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम, ये हुमायूं की बायोग्राफी है। तो 2 पॉइंट मैंने हुमायूं में ऐड कराया, एक तो उसका दिल्ली में है और दूसरा उसकी बायोग्राफी उसकी सिस्टर गुलबदन बेगम ने लिखा है। फिर से वापस आ जाइए अकबर में। अकबर बिल्ट अ न्यू सिटी, अकबर ने एक नया शहर बसाया था। कौन सा? अकबर ने आगरा के पास एक नया शहर बसाया, फतेहपुर सीकरी। देखिए, he built a new city, अकबर built a new city, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी, और यहीं पे वो अपना कैपिटल शिफ्ट कर ले गए। फतेहपुर सीकरी क्यों? आप लोग आगरा गए? कोई आगरा गए आप लोग? बहुत पहले गए थे कि अभी हाथ मिला दो? फतेहपुर सीकरी गए? अगर आगरा गए और फतेहपुर सीकरी नहीं गए तो कंप्लीट नहीं हुआ। आगरा से ज्यादा कुछ देखने के लिए फतेहपुर सीकरी में है और पास में है, ठीक है। और फतेहपुर सीकरी से थोड़ा आगे सिकंदरा है। सिकंदरा में अकबर का टोंब है। अकबर वाज बरीड इन सिकंदरा। फतेहपुर सीकरी में एक सूफी सेंट है सलीम चिश्ती। सुनिएगा प्लीज, आप फतेहपुर सीकरी में एक सूफी सेंट रहते थे जिनका नाम है सलीम चिश्ती। अकबर को बेटा नहीं होता था, अकबर वाज नॉट गेटिंग सन। कहते हैं कि फतेहपुर सीकरी के जो सूफी सेंट है सलीम चिश्ती, उनके आशीर्वाद से अकबर को बेटा हुआ जिसका नाम अकबर ने सलीम रखा, वही जहांगीर है। और उन्हीं के याद में अकबर ने सलीम चिश्ती की दरगाह बनाई और वहीं पे फतेहपुर सीकरी शहर बसाया जहां वो अपना कैपिटल शिफ्ट किया। तो लिख लीजिए अकबर बिल्ट अ न्यू सिटी, फतेहपुर सीकरी। Akbar got his son with the blessing of Sheikh Salim Chishti. Akbar got his son with the blessing of Sheikh Salim Chishti. और तभी उन्होंने उसका नाम सलीम रखा था, शेख सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती फतेहपुर के थे। अगर आप जाएंगे फतेहपुर सीकरी तो आज भी फतेहपुर सीकरी के बीचों बीच सलीम चिश्ती का दरगाह है। लोग चादर चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं। अकबर गॉट हिज सन विद द ब्लेसिंग ऑफ शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती। और इसलिए बेटे का नाम सलीम रखा। उसको सलीम को शेखू बाबा भी कहते हैं, जहांगीर को सलीम भी कहते हैं, शेखू बाबा भी कहते हैं। शेख सलीम चिश्ती के ब्लेसिंग से हुआ था। नेक्स्ट, अकबर के दरबार में नवरत्न थे। लिख लीजिए 9 जेम्स इन अकबर कोर्ट। इससे पहले मैंने एक और राजा के दरबार में नवरत्न बताया था। कौन सा राजा? समुद्र को
चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। एक दो नवरत्न का नाम बताइए तो कौन था चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में? कालिदास। अब अकबर का आपको 3 राजा के नवरत्न मिलेंगे इंडियन हिस्ट्री में। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसमें कालिदास है, एक अकबर है और एक कृष्णदेव राया है जो विजयनगर डायनेस्टी का रूलर है। उसके दरबार में तेनालीराम था। नाम सुना तेनालीराम का? अब अकबर का लिखिए। अकबर के दरबार में नवरत्न ध्यान दे दीजिए। 9 का नाम नहीं लिखा रहे, 1-2 का लिख लीजिए। सबसे पहले लिख दिए बीरबल। नवरत्न में बीरबल था, टोडरमल था। टोडरमल का नाम सुना है? टोडरमल अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर था। वो अपनी बंदोबस्त व्यवस्था के लिए जाना जाता है। बहुत फेमस है टोडरमल का स्थायी बंदोबस्त। डिटेल हिस्ट्री जब करेंगे आप लोग तो स्थायी बंदोबस्त बहुत पूछे जाते हैं। टोडरमल के बाद लिख लीजिए, आपने लिखा बीरबल, टोडरमल, मानसिंह। एक और नाम बहुत सुने होंगे आप लोग, तानसेन का। तानसेन क्या था? म्यूजिशियन था। हाँ, तो लिख लीजिए तानसेन। किसी को पता है तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में है। तानसेन ग्वालियर के थे। तानसेन, और कहते हैं कि तानसेन जब गाता था तो दीपक अपने आप जल जाता। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल। नेक्स्ट तानसेन, प्लीज बातें नहीं। वही तो इसमें एक और नाम लिखिए, मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा भी मुल्ला दो प्याजा नाम सुना है? बहुत सारे थोड़ी कहानियां आती है। मुल्ला दो प्याजा। अकबर के 9 जेम्स में आपने 3-4 नाम लिखा, बीरबल, टोडरमल, आते नहीं, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, मानसिंह, और आप छोड़ रहे हैं। एक लिखना चाहे लिख लीजिए, अबुल फजल और फैजी दोनों भाई थे, दोनों थे इसमें। अबुल फजल का नाम लिख लीजिए। अबुल फजल एंड फैजी दोनों भाई थे, दोनों थे नवरत्न में। अबुल फजल का नाम मिलेगा एंड फैजी, ये सब नवरत्न में थे। अबुल फजल एंड फैजी अलग अलग है, दोनों भाई है, दोनों नवरत्न में थे, दोनों भाई है। लास्ट पार्ट लिख लीजिए, अकबर वॉज बरीड इन सिकंदरा नियर फतेहपुर सीकरी। अकबर वॉज बरीड इन सिकंदरा। अगर आप आज की डेट में सिकंदरा जाएंगे, अकबर के टॉम पे जाएंगे, लिटरली अगर थोड़ी सी इमोशंस होगी तो यू विल स्टार्ट क्राइंग। इतना पैथेटिक कंडीशन में इनका टॉम है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है वहाँ पे, लाइट भी नहीं जलती। आई हैड बीन देयर अ फ्यू इयर्स बैक, बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में, कोई केयर नहीं हो रहा है। अकबर वॉज बरीड इन सिकंदरा नियर फतेहपुर सीकरी। अकबर वॉज बरीड इन सिकंदरा नियर फतेहपुर सीकरी। सिकंदराबाद इज डिफरेंट। सिकंदराबाद अलग जगह है, वो छोटी सी जगह सिकंदरा नाम से फेमस है। अकबर इज ओवर। अकबर के साथ हम मुगल डायनेस्टी को रोक रहे हैं, करेंट कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है? मुगल में अब 2-4 रूलर है, नेक्स्ट टाइम करा देंगे। कंप्लीट कर देंगे आप? अकबर के बाद 2-3 रूलर और करना है, जहांगीर करना है, शाहजहां करना है, औरंगजेब करना है, ये नेक्स्ट टाइम करा देंगे। जल्दी से करेंट कर लीजिए थोड़ा सा क्विकली।